नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 8 नया समाज बनाएं। कविता आपने पढ़ ली थी। इस कविता के प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। इस कविता से यह संदेश दिया गया है कि हमें अपने देश को स्वर्ग के समान सुख से भरपूर बनाना चाहिए। अपने देश का समाज आदर्श समाज बनना चाहिए, जिसमें आपस में भाईचारा हो, जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव न हो। सभी को समान रूप से उन्नति करने का मौका मिलना चाहिए। सब लोग परिश्रमी हो, सब आपस में सहयोग करें और सब अपने देश से प्रेम करें तथा इसकी वंदना करें। हमें नए भविष्य के लक्ष्य को रखकर नया समाज बनाना चाहिए। अर्थात जो हमारा नया समाज है उसकी कल्पना एक स्वर्ग से की गई है कि हमारी जो धरती है वो स्वर्ग के समान हो। तो आइए इस कविता में आए प्रश्नोत्तर है उसको हम करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ और भावार्थ को जानें। पहली पंक्ति दी हुई है, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। इसका अर्थ ये होगा कि समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। हमारे पास दूसरी पंक्ति दी हुई है, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। इसका अर्थ होगा कि समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता करें और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। हमारी तीसरी पंक्ति और अंतिम पंक्ति दे रखी है, धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। इसका अर्थ होगा कि लोगों को प्रेम से यही बताएं कि इस धरती पर सबका समान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सब के लिए है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पंक्तियाँ दी हुई है और उनमें भर करके शब्द और आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। पहला है, इस धरती के रिक्त स्थान से रिक्त स्थान जोड़ें। तो इसमें हर मानव का मानवता से, ठीक है, नाता जोड़ें। ऐसी एक पंक्ति है तो इस पंक्ति को हम पूरा करेंगे, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। इस प्रकार ये पंक्ति हमारी बनेगी। दूसरी पंक्ति दे रखी है, रिक्त स्थान आपको दिया हुआ है, की किरणें बन आज सजा दे रिक्त स्थान, खाली जगह दिया हुआ है। तो इस पे हम भरेंगे, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। ठीक है। इसके आगे हमारी जो तीसरी पंक्ति है वो इस प्रकार है कि आपको रिक्त स्थान दिया गया है, को जीवन मंत्र और ऊंच नीच का। ठीक है। तो ऊंच नीच का किस बात को मिटाने की बात कही गई है, तो इस पंक्ति को हम इस प्रकार लिखेंगे कि श्रम को जीवन मंत्र बनाकर ऊंच नीच का भेद मिटाएं। वापस हमारी पंक्ति होगी, वापस देखते हैं हम, श्रम को जीवन मंत्र ऊंच नीच का भेद मिटाएं। तो इस प्रकार हमारी पंक्तियां जो कि है पूरी होगी। आगे हम कर रहे हैं अब भाषा की बात। कविता में अनुस्वार व अनुनासिक प्रयोगों वाले शब्दों को छांट करके लिखिए। हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें कुछ शब्द आए थे, उसमें अनुस्वार के शब्द छांटने और अनुनासिक के शब्द छांट करके आप लोग लिखने हैं। तो अनुस्वार के जो शब्द आए वो आए हैं, बंधन, जोड़ें, चंदन, वंदन, किरणें, मंत्र, तोड़ें और संदेश। इसी प्रकार अनुनासिक के कुछ शब्द आए थे, वो शब्द इस प्रकार है, बनाइए, कड़ियाँ, बटाएं, आंगन, जगाएं, मिटाएं, सुनाए, जाति पाति और ऊंच नीच। इस प्रकार के कुछ शब्द जो कि अनुस्वार और अनुनासिक के इस कविता में आए थे और इन शब्दों को हमें लिखना था। तो अभी हमने इस पाठ में आए कुछ छोटे प्रश्न थे, कविता की जो पंक्तियाँ थी उसको किया था। अगले वीडियो में इस कविता में आए कुछ बड़े प्रश्न, उन प्रश्नों को करेंगे।